देव उमां पदेशुरगुरं वन्दे जगत्कारिणं वन्दे पन्नगभूषणं मृदहं वन्दे पशूनां पदे वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्थ-श्रियं वन्दे शिवं शङ्कराय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महतम की जय। सनातन धर्म की जय। 27वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां जो है बहुत ही और अत्यंत पुण्यकारक है, और उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको जो है प्रख्यात किया है। तो तब जो है सुतदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम है और प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम और पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने के कथा श्रवण करने से तत्काल जो है मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से वो भी कृत्य हो जाते हैं, और जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गौवध, कृतघ्न और पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, बालक, युवा सभी को जो है तो वैशाख मास में स्नान करना चाहिए, और जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता है उसको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर जो है तो मक्खन निकलता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ कि चैत्र के महीने में जब जो है तो मेघ संक्रांति हो तब पापों को नाश करने वाली अमावस को गाय का दान करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास यहाँ पर आपको बताता हूँ। जब पृथ्वी पर जो है श्रवणी मवंतर का राज्य था और 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनंत देश में धर्मवर नाम का एक ब्राह्मण हुआ था, और उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पाप में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए, तथा वह ब्राह्मण महात्माओं के शास्त्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया, और वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। तो कोई कोई जो है वहाँ पर कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, और त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष, परंतु कलयुग में केवल उसे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है।
जो अकाल में अन्न का दान करते हैं वे बैकुंठ को जाते हैं। और वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ से शिशान और दूसरे हाथ से जिहा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लग गए। तो सबने जो है आश्चर्य से पूछा कि हे नारद जी, आप इस हंसने और नाचने का कारण बताइए। तो नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग जो है प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन इंद्रिया और जिहा को बस में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को बस में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। और इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंडम भूमि को त्याग कर और अनंत कहीं पर जाकर वहाँ पर ऐसे मुनि के जो है विचार सुनकर कि मैं इस भूमि को छोड़कर कहीं अनंत चला जाऊं, तो वहाँ पर वो विचार करने लग गए। और ऐसे वचन सुनकर उन्होंने अपना यज्ञ समाप्त कर और अनंत पर्वतों पर वो चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत का धारण कर छाल के वस्त्र पहनकर और कमंडल हाथ में लेकर जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है और ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया सांवरे राधे वरम। श्री कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुकनित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। जदीननाथ दयाल गिरधर कंत कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल हरि वामनम। जल डूबते गजरा कलीनो लंका चे जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयालु पूरन करुण में करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन नाम जपनित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। वाच्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर से विचारि मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी।
वंशी वटदट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम हिरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम श्री कमल नेत्र समाप्तम विष्णु भगवान की जय। नचना श्याम देना आज नचन रे मन मोहन से पति यारी